पहले आप तीनों का वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप तीनों को ये प्रयागराज लव स्टोरी की स्क्रिप्ट सुना, तो कौन सी इमोशनल एलिमेंट था और कौन सा इमोशनल एलिमेंट था जो सबसे पहले कनेक्ट हुआ? मुझे तो सोनिया शुक्ला का कोई एक चीज़ नहीं, मुझे ओवरऑल उसका पूरा ही किरदार बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा और बड़ा ही टची लगा। जी, अच्छा लगा। सर आपको? मैं तो सिर्फ मिलने गया था अरविंद जी से, मेरे बड़े भाई हैं और मुलाकात नहीं हुई थी बहुत दिनों से, तो मैंने कहा कि चलो मिलते हैं सर। तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो हम मिले और उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं, जैसे जनरली हम पूछते हैं। तो बोलते मैं कैसे एक शो करने जा रहा हूँ, सुनो। तो उन्होंने सुनाना शुरू किया। तो एक सच्ची घटना पे आधारित एक कैरेक्टर था जो इस कहानी में बड़ा अच्छा जाके बैठा हुआ था। तो मैंने पूछा ये क्या है किरदार, तो उन्होंने कहा ये वीडियो देखो उसका। तो वो उस बंदे का मुझे वीडियो भी दिखाया। मैंने कहा अरे वाह, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मुझे अचानक बोलते हैं तुम कर लो। मैंने कहा मैं कर लेता हूँ। और बस यही था। और मैं विवेक दहिया बन गया। जी, मेरी भी थोड़ी-सी स्टोरी मिलती-जुलती है। सर ने पहली बार जब नरेट किया तो उसी में मुझे अंशुल की झलक दिख गई थी 50%, अंशुल जो मेरा कैरेक्टर है। और इतने ऑनेस्ट, इतने प्यारे कैरेक्टर को तो मैं मना कर ही नहीं सकता था। और सर के साथ काम करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो बस आई वाज़ ऑन बोर्ड इमीडिएटली। प्रयागराज जैसे शहर की मिट्टी, कल्चर और वाइब ने आपके कैरेक्टर को कैसे शेप जी, प्रयागराज का अपना एक फ्लेवर है। मतलब जब आप वहाँ लाइव लोकेशंस पे जब शूट कर रहे होते हो ना, तो आपकी सराउंडिंग्स इतनी इम्पैक्टफुल होती हैं कि आप उसका पार्ट बन जाते हो। आपको हर चीज़ अपनी सी लगती है। ये मेरी फीलिंग है, मतलब मुझे तो ऐसे ही लगा वहाँ पे शूट करते हुए, चाहे वो घाट हो, चाहे किसी का घर हो। हमने रियल घरों में भी शूट किया है, घाट पे भी शूट किया है, इधर-उधर भी किया। हर जगह इतना अपनापन और इतना मतलब जुड़ी हुई लगी ना चीज़ें अपने आप से कि वो कहीं न कहीं अपने अंदर भी बस गई यार। सेम मेरा भी यही था कि वो जो एक्सपीरियंस है वहां पे, जो मेरा पहला ही सीन था। मुझे याद है हम सब थे उस सीन में, पवित्रा जी भी थी। और वो पहले ही सीन में मुझे वो एक स्पीच दे दी थी उन्होंने। और वो ऑफिस में बैठ के एक बंदे को टीवी इंटरव्यू ही दे रहा है। तो वो एटमॉस्फेयर एंड वो जो पहले तो उस जगह उस लोकेशन पे पहुंचना ही एक्सपीरियंस था। वो वहां पर गाड़ी नहीं जा सकती, तो आप वैसे ई रिक्शा, या पहले तो गाड़ी गई तो वो गाड़ी रिवर्स नहीं होगी, तो बहुत सारी चीजें पहले ही जुड़ी हुई थी। फिर पता लगा कि पूरा का पूरा कुनबा है उनका। वो कुनबा मतलब 60-70 लोगों का, वो उसी घर में रहते हैं। मैंने कहा 60-70 लोग, यहाँ 2 लोग साथ में नहीं रह पाते हैं। वो सारी कुछ चीजें अपने आप एक एनहांस कर रही थी। और वो लोग जो खासकर जब ऑफिस जो वाला, आपको याद होगा, वो जो सीढ़ियां थी इतनी पतली सी। तो मैंने कहा 60-70 लोग हैं लेकिन सीढ़ी जो ऊपर जाने वाली है वो सिंगल रखी है ऐसे। तो इसका क्या कारण हो सकता है? मतलब यहाँ बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी सीढ़ियां, बड़ी बड़ी चीजें बनाई जाती हैं, दिल छोटे छोटे हैं। वहां पतली पतली गलियों में भी दिल बड़े बड़े हैं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत कमाल था। जी सेम, यूपी से ही हूँ तो कहानी सुनी, जो भाषा जिस टोन में कहा गया है, तो अपने आप में ही बड़ा ही अपनापन लग रहा था। और वहाँ पहुँचने के बाद वैसे ही एटमॉस्फेयर में मैं पली-बढ़ी हूँ, तो अपने आप वैसे ही लगा। और बहुत सारी चीज़ें जो भी शूट हुआ बड़ा ही रियलिस्टिक तरीके से सब चीज़ें थी। लाइव लोकेशन थी और भी जो सब कुछ था, तो वो बड़ा ही टची लगा अपने आप में। इस स्टोरी में लव सिर्फ रोमांस तक लिमिटेड नहीं है, कंपेनियनशिप, अंडरस्टैंडिंग और चॉइसेस भी हैं। आप इस लेयर्ड लव को कैसे डिफाइन करते यार यही तो डेफिनेशन है कंप्लीट लव की। मतलब सिर्फ प्यार होना काफी नहीं है, कंपेनियनशिप होना बहुत जरूरी है। उनके टुगेदरनेस होना बहुत जरूरी है, सुख दुख में साथ बहुत जरूरी है। तो वही तो इसमें कंप्लीट करता है ये सीरीज में इनकी लव स्टोरी को। मैं जो समझता हूँ कि लव का मतलब ही होता है समर्पण, अपने आप से बाहर निकल कर। क्योंकि मैं अपने आप से इतना प्यार करता हूँ कि मुझे दूसरों से प्यार करने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये हम कहीं ना कहीं जो आज की डेट में देखते हैं, अरे ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। तो वो सारी चीजें ना, कि दो एक प्यार करने वाले अपनी जात पात को छोड़कर, अपनी बाकी सारी चीजों को छोड़कर, सिर्फ आपस में एक दूसरे पर आधारित हैं, एक दूसरे के लिए केंद्रित हैं। तो ये हो पाना, उसके बावजूद सारी घटनाओं के साथ भी, बाहरी चीजें भी, घर की चीजें भी, आंतरिक चीजें भी जो अंदर से आपको बोलती हैं यार ये कर ले वो कर ले, उसके बाद भी वो है लेयर्ड प्रयागराज की लव स्टोरी। जो मेरे ज़हन में आया था वो तो ऑलरेडी बोल दिया गया है।
ऑलमोस्ट प्यार में प्यार का होना ज़रूरी होता है ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है कि अगर आपका प्यार है तो समर्पण अपने आप आ जाता है और फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, जाति हो या फिर जैसा सोनिया शुक्ला का किरदार है, जिस तरीके से वो जैसे परिवार में पली-बढ़ी है और इतने बंधन होने के बावजूद भी वो जो चीज़ें करती है, तो मुझे लगता है वो अपने आप में ही दर्शाता है कि प्यार को दिखाता है कि क्या है प्यार। कोई ऐसा सीन या मोमेंट जहाँ लव वर्ड्स को ज्यादा साइलेंस या इमोशंस के थ्रू एक्सप्रेस हुआ? लाइक ट्रेलर में भी आप देखेंगे कि भाग रहे हैं तो समझ में तो आ गया कि भागे हैं। तो भागने के बाद तो बहुत जगह वो साइलेंट ही रहे हैं। अपने आप में वो प्यार दिख ही रहा है। साथ में भाग रहे हैं, साइलेंट हैं, इतना हर जगह कोई जता नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो वो प्यार ही लग रहा है। सर मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे आप जो है मतलब यूजुअली विलेन के कैरेक्टर्स जो पहले के टाइम में थे वो अलग टाइप के पोर्ट्रे होते थे, मतलब कि अलग, जैसे मोगैम्बो को देख जी लिया हमने तो जो है वो अलग ही डेंजर लगते थे एकदम। पर आजकल के विलेन के कैरेक्टर जो प्ले होते हैं उसमें जो है एक अलग सा साइलेंस होता है, या फिर मतलब जो चेहरे हैं वही दिखाई देते हैं, अलग से कोई चेहरा या फिर मेकअप वेकअप कुछ ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? ये आज पर एक्चुअली पहले भी यही था, लेकिन पहले लोगों को दर्शाना जरूरी होता था। आजकल ये हो गया है कि हमारे अंदर ही विलन है, हमारे अंदर ही हीरो है। हम सेम शक्लों के होते हैं। जो पहले हम हॉलीवुड से प्रेरित होते थे, वहां देखो ना यार, विलन कितना सुंदर होता है, कितना हैंडसम होता है। तो यहाँ पर भी वही हाल है और असलियत में भी वही हाल है। तो जो असलियत है अब वो स्क्रीन पर, वो पर्दे पर आने लग गई है कि आप दिख जैसे मर्जी रहे हो, आपके जो आपका जो स्वभाव है, आपका जो अंतर मन है, वो आपको दर्शाता है कि आप कितने राक्षस हैं, कितने विलन हैं और कितने हीरो हैं। बस यही रह गया है। आपसे जानना है कि स्मॉल टाउन लव को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, स्पेशली जब इमोशन डीप होते हैं पर एक्सप्रेशन लिमिटेड? जी, मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल टाउन, आप जो भी आप कह रहे हैं वो नहीं, हर जगह प्यार तो एक जैसा ही है और छोटे-छोटे मोमेंट्स ही बनाते हैं रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग। तो अब छोटे शहरों में क्या है कि साधन बहुत कम होते हैं। बहुत सारे आपके पास में मतलब सहूलियत नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास लैकिंग होती है, उसके बावजूद दुनिया से लड़ पाना अपने प्यार के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। और छोटी-छोटी चीज़ों में एक-दूसरे का साथ देना, हाथ पकड़ना और एक-दूसरे के लिए खड़े रहना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर ऑडियंस इस शो से एक चीज सीख कर जाए तो वो क्या होनी चाहिए? जी, वही जो मैंने अभी बोला, दुख-सुख में साथ रहना और सिर्फ़ वो 2 मिनट वाले रिलेशनशिप नहीं, 2 मिनट नूडल नहीं, आपके रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए जो गहरी हो और एक-दूसरे के लिए सम्मान भी हो और एक-दूसरे के लिए सच्चा प्यार हो। जी सर, आप मैं पहले ही बता चुका हूँ कि समर्पण, अगर समर्पण है तो ही लव है, वरना उसके बिना नहीं हो सकता। अगर आप प्यार करो तो जहाँ पर हिम्मत दिखानी होता है तो वहाँ पर पीछे नहीं हटना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए। एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लव या कंपेनियनशिप, पहले क्या आता है? लव। लव कन्वर्सेशन या कंफर्टेबल साइलेंस? कंफर्टेबल साइलेंस। सर आप बताइए, लव में स्पेस इंपॉर्टेंट है, यस या नो? यस। दिल से डिसीजन या दिमाग से? दिल से। प्यार होता है तो पेशेंस भी आ ही जाता है और नहीं भी आता है तो मुझे लगता है बस प्यार में प्यार होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें तो हो ही जाती हैं अपने आप। एक लाइन में अगर आप तीनों को प्रयागराज की लव स्टोरी को डिफाइन करना हो तो क्या होगा? प्यार करो और हिम्मत से करो और खूब प्यार करो और प्रोत्साहित करो लोगों को प्यार करने के लिए। 3 लाइनें बोल रियलिटी। दी।